हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ऑफ थ्री मीडियम आर गिवन, है ना, ए बी और सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें यहां पर गिवन है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड अदर रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, यहां पर हमें क्या दिया गया है, अच्छे से इस क्वेश्चन को हमें समझना होगा, तभी जाकर हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलो, हमें क्या दिया हुआ है, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ोगे कि हमें ए से बी में गया है, ठीक है, और बी से सी में गया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमसे बोला है कि किस केस में, इन दोनों केस में से, यानी कि ए से बी या फिर बी या सी, बी से सी में जा रहा है, किस केसेस में हमें जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता हुआ नजर आएगा। तो ये हमने सरफेस बना लिया, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से हमारा नॉर्मल होगा। तो सिंपल फॉर्म में ये हमें किस तरफ से होना चाहिए, नॉर्मल की तरफ बेंड करना चाहिए, यानी कि इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था ऐसा, बट ये कहां कर गया, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड कर गया। तो सिंपल फॉर्म में हमें बताना है कि किस केस में हमें यह देखने को मिलेगा। तो हमें पता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से होते हुए डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है, कहां करता है, रेयर से डेंसर में ट्रैवल करता है, तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है शिफ्ट कर जाता है। और उसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमें कम देखने को मिलेगा, जबकि डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको दिख रहा होगा कि कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वही इसका हमें आंसर देखने को मिलेगा। जैसे ए टू बी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए टू बी आपको लिखा हुआ है। ए क्या है, कम है ना, कंपेयर टू बी, है ना, और ये क्या है, ज्यादा। ये हमारा कम है और ये हमारा ज्यादा है। बिल्कुल यही तो बात किया था यहां पर कि अगर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाएगा तो बिल्कुल वही हमें क्या देखने को मिलेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगा। जबकि बी टू सी के केस में बात करें, तो बी के केस में हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है और सी के केस में कम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ए टू बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलो, इन सब पार्ट को मैं फिलहाल के लिए यहां पर मिटा देता हूं। ठीक है, यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये ज्यादा देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, आ जाओ। तो इसका आंसर क्या देंगे हम लोग, इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टिव रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पर सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हो आंसर। इसका क्या आंसर लिख दोगे कि इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, एक और क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि इन केस ऑफ ए टू बी, है ना, रिफ्रैक्टेड रे, इन केस ऑफ ए टू बी रिफ्रैक्टेड रे इज ट्रैवल, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक सेकंड रुक जाइए, ये क्या हो गया, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। ये टच स्क्रीन में यही प्रॉब्लम होता है, कहीं भी टच होता है ना तुरंत कैंसिल होने लगेगा, है ना। तो सिंपल फॉर्म में ये हमें इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगर सर हमसे रीजन पूछता तो हम लोग क्या लिख सकते थे इसका, तो इसका सिंपल फॉर्म में आप रीजन लिख दोगे, है ना। थोड़ा सा मैं यहां पर स्पेस बना लेता हूं, है ना। अगर हमसे इसका रीजन पूछे तो क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल फॉर्म में यहां लिख देंगे इसका रीजन। रेड वाले से कुछ ज्यादा राइटिंग अच्छा बैठता है भाई, है ना। रीजन में आप लिख दोगे कि एन ए इज लेस देन एन बी,
है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए जो है वो आपको कम देखने को मिल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से, इसीलिए ये केस हमें देखने को यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसका आंसर जो है बड़े ही प्यारे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ इसको मिटा दिया जाए। चलो ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को। आ जाओ बी पार्ट में। देखो ये तो 1 नंबर बस आपको देकर जाएगा। 1 नंबर के लिए इतना मेहनत सर, क्या कर सकते, क्या ही कर सकते हैं हम लोग यहां पर, है ना। आ जाओ बी पार्ट में। देखो क्या है, बी पार्ट में आपको दिया है कि इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज इन द सेकेंड मीडियम, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करना चाहिए, और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा किस में होता है, रेयर या डेंसर में। तो आप बोलोगे सर रेयर में ज्यादा होता है ना। तो इन विच केस द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज इन द सेकेंड मीडियम। देखो ये हमारा ऐसे है, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बनाए। चलो यहां पे सपोज यहां पर है ना। ये हम लोग लेते हैं फर्स्ट मीडियम, और ये हम लोग लेते हैं कौन सा, सेकेंड मीडियम, है ना। कौन सा लेते हैं, दैट इज सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम है और ये हमारा है फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अच्छी बात है। हमें क्या बोल रहा है कि यहां से कोई रे ऑफ लाइट आया, ये हमारा नॉर्मल ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमारा क्या है, कोई एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया, ऐसे रे ऑफ लाइट आया और स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया। इसका मतलब ये क्या चला जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। जाना चाहिए था इसको कुछ इस टाइप का पाथ, इस टाइप का पाथ इसको फॉलो करना चाहिए था, बट वो एक्चुअल पाथ कैसा फॉलो करेगा, कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा, है ना। कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करता हुआ हमें नजर आएगा। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में वेलोसिटी जो होगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। यानी आपको बताना है कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया, है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहां जाएगा, दैट इज ये होगा हमारा रेयर मीडियम, क्योंकि रेयर मीडियम में ही हमेशा वेलोसिटी ज्यादा होता है। और ये हो जाएगा हमारा कौन सा, दैट इज डेंसर मीडियम। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या देखने को मिलेगा, बता दो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऊपर वाले केस में, अगर हम लोग बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और नीचे वाले का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हमें कम देखने को मिलेगा। तो ज्यादा से कम, याद करो बी वाला सेकेंड वाला पार्ट था ना, ज्यादा से कम वाला पार्ट था, यानी B2C। यानी कि क्या लिख दोगे इसका आंसर, इसका आंसर लिख दोगे, इसका आंसर लिख दोगे कि इन B2C, इन B2C, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन B2C, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस इन सेकेंड मीडियम, इन सेकेंड मीडियम, इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, अब सर इसका अगर हमें रीजन देना हुआ तो हम लोग इसका रीजन क्या देंगे, अगेन अगर आपसे रीजन पूछा गया तो आप रीजन क्या दोगे, अगेन आप रीजन ये दे दोगे कि जो हमें एन बी देखने को मिल रहा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी देखने को मिल रहा है, और B2C बात कर रहा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी देखने को मिल रहा है। तो B2C यानी कि ये हमारा बी है, और ये वाला मीडियम हमारा कौन सा है, सी है। तो इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का हमें ज्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू सी, है ना, कंपेयर टू सी। बस ये आपको लिख देना है, और इस तरीके से आप सिंपल फॉर्म में इसका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हो। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ ही साथ अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ाई करते रहो।